यहूदा की पत्री 1 अध्याय 6 पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो ये कौन से स्वर्गदूत हैं जिन्हें महान परमेश्वर ने अभी तक जो सदा काल के लिए है अंधकार में बांध कर बंधनों में रखा है? ये कौन से स्वर्गदूत हैं? ये कौन से स्वर्गदूत हैं जिन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया? तो स्वर्गदूतों का निज निवास उनका स्वर्ग है, और अपने पद को छोड़ दिया। वे स्वर्गदूत जिनको परमेश्वर ने अंधकार में सदा काल के लिए बांध कर रखा है, उन्होंने अपने पद को तुच्छ जाना, अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो इन स्वर्गदूतों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये कौन से स्वर्गदूत हैं जिन्होंने उस काम के लिए अपने निज निवास को छोड़ दिया, अर्थात स्वर्ग को छोड़ दिया, अपने पद को तुच्छ जाना। तो हम उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा ये कौन से स्वर्गदूत हैं। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। ये उत्पत्ति के समय की बात है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि का सृजन किया था तो उस समय मनुष्य पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ रहे थे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि मनुष्य हैं तो बेटे भी उत्पन्न होंगे और बेटियां भी उत्पन्न होंगी। तो उस समय मनुष्यों के बेटियां उत्पन्न होने लगे, पुत्रियां उत्पन्न होने लगी। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। तो ये वही स्वर्गदूत हैं जिनको परमेश्वर ने सदा काल के लिए अंधकार में बांध कर बंधनों में रखा है। वे स्वर्गदूत जब स्वर्ग से बाहर निकलकर पृथ्वी पर आए थे, तो जब वे देखे, मनुष्य की पुत्रियों को देखे, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, तो ये स्वर्गदूतों को कहा गया है, मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि स्त्रियों के सुंदरता के कारण सुंदर होना कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं, सुंदर होना अच्छा बात है। लेकिन सुंदरता को देखकर बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, आकर्षित हो भी जाते हैं। कि सुंदरता में तो आज मसीही भी फंस चुके हैं, पास्टर भी फंस चुके हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। भले ही लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं, और ये भी बात सत्य है कि आज हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। तो यदि हम काले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे घृणा करता है, ये गलत बात है।
क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमारे रूप पर नहीं परंतु हमारे मन पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें हमारे मन को देखती है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो परमेश्वर हमें पसंद नहीं करता। ये गलत बात है। परमेश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया है, लेकिन आज हम संसार में हैं, शरीर में हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्यों के अंदर ये सोच है कि हम अच्छा दिखें, हम खूबसूरत दिखें। तो यहाँ पर भी स्वर्गदूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे बहुत ही सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो परमेश्वर के पुत्रों ने मतलब स्वर्गदूतों ने जिस स्त्रियों को चाहा, मतलब उन्हें जो भी स्त्री अच्छा लगा उनसे विवाह कर लिए। अब स्वर्गदूत ये नहीं सोचे कि हम स्वर्ग के रहने वाले हैं, हमारा निवास स्वर्ग पर है, तो हमें उनके साथ विवाह नहीं करना है, उनसे शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ये स्वर्गदूत नहीं सोचे। उन्होंने अपने स्वर्गीय घर को तुच्छ जाना। और पहले में लिखा है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। जो स्वर्गदूत स्वर्ग से बाहर निकल कर आए थे वे अच्छे अच्छे पद पर थे स्वर्ग में, उन्हें अच्छा अच्छा पद मिला था। उन्होंने अपने पद को तुच्छ जाना। वे ये नहीं सोचे कि परमेश्वर ने हमें अच्छा पद दिया है तो हमें ये घृणित काम नहीं करना है। उन्होंने अपने पद को तुच्छ जाना, अपने स्वर्गीय घर को तुच्छ जाना और उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों से जो बहुत ही सुंदर थे उनसे विवाह कर लिए। और उन्हीं स्वर्गदूतों को महान परमेश्वर ने अभी तक अंधकार में बंधनों में बांध कर रखा है, जो सदा काल के लिए है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एक बात और है, जो स्वर्गदूत हैं वे स्वर्ग के अंदर भी रहते हैं और स्वर्ग के बाहर भी जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वे स्वर्ग से बाहर और अंदर आया जाया करते हैं। हम भी यदि अंत तक, अंतिम सांस तक प्रभु में अच्छे विश्वासी बने रहेंगे, हमारा विश्वास प्रभु में एक चट्टान की तरह बना रहेगा। और जब हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर जाएगा अपने संग, अपने साथ, तो हम भी स्वर्ग से बाहर आया जाया करेंगे। ये मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। जैसे हम अपने घर में हैं तो हम अपने घर से बाहर भी जाते हैं, घर के अंदर भी आते हैं, और किसी काम के लिए घर से बाहर भी जाते हैं और फिर अंदर आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं वे केवल स्वर्ग में ही नहीं रहते परंतु स्वर्ग से बाहर भी आते हैं और स्वर्ग के अंदर भी जाते हैं। तो हम इसे क्लियर कर लें परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसका 9 आयत में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यीशु यहाँ पर कह रहा है कि स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके स्वर्ग के अंदर जाया करेगा, मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करेगा उन्हें स्वर्ग में मकान दिया जाएगा, उनका स्थान स्वर्ग में होगा, तो उद्धार पाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। यदि हम अंतिम सांस तक प्रभु में विश्वासी बने रहेंगे, अंतिम सांस तक हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे संसार की तरफ, परंतु आगे की ओर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ अपना क्रूस उठाकर चलते रहेंगे अंतिम सांस तक, तो
प्रभु चाहे तो हमें भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा और प्रभु के इच्छा के अनुसार हम भी स्वर्ग से बाहर आया जाया करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो स्वर्ग में स्वर्गदूत थे वे भी स्वर्ग से बाहर जाया करते थे और बाहर से फिर अंदर जाया करते थे। लेकिन जब वे स्वर्गदूत स्वर्ग से बाहर आए तो मनुष्य की पुत्रियों की सुंदरता को देखकर उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने स्वर्गीय निवास को छोड़ दिए ना, और उन्हीं स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हमेशा के लिए अंधकार में बंधनों में बांध कर रखा है। अब उत्पत्ति हम 6 अध्याय 3 आयत में पढ़ेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर दुखी हुआ। अब यहाँ पर परमेश्वर दुखी क्यों हुआ कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब पहले मनुष्यों का आयु 800 वर्ष था, 900 वर्ष था, 950 वर्ष था। अब ये मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। जैसे कि हम उत्पत्ति 5 अध्याय 20 आयत में पढ़ते हैं, इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो उत्पत्ति के समय में जो मनुष्य थे वे 900 वर्ष जीते थे, 950 वर्ष जीते थे, और यहाँ पर तो येरेद 962 वर्ष तक जिया है। अब यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, इसलिए उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्यों की आयु को क्यों घटाया है? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को 900 से 120 वर्ष किया है, 800 से 120 वर्ष किया है? क्योंकि मनुष्य का जो अधिकतर मन 15 वर्ष के बाद या 16 वर्ष या 20 वर्ष के बाद धीरे धीरे मन कहीं न कहीं शारीरिक संबंध की ओर खींचा चला जाता है। तो आज के समय में हम देखते हैं, आज मनुष्य 70 वर्ष, 80 वर्ष, अधिक से अधिक 100 वर्ष या 120 वर्ष जी पाता है। फिर भी इस 60 वर्ष, 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में अधिकतर 90% मनुष्यों का मन कहीं न कहीं शरीर की तरफ लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य तो शरीर ही है, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। तो आज के समय में जो देखा जाए, हम मनुष्यों का आयु लगभग 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष या 120 वर्ष है। फिर भी आज जो सेक्स है, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे अपशब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, ये सेक्स दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर में बढ़ता जा रहा है। ये आज का हकीकत है, ये सच्चाई है। खासकर सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा ये सब बढ़ रहा है। तो सोचिए, उत्पत्ति के समय में, खैर उस समय तो मोबाइल, टीवी और ये सब आज का जो टेक्निकल ज़माना है, आज का जो आधुनिक ज़माना है, पहले नहीं था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब मनुष्य अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो शारीरिकता की तरफ मन अधिक दौड़ता है। इसलिए पहले के जो राजा थे उनके 10 रानियाँ, 20 रानियाँ, 50 रानियाँ और किसी किसी के 100 रानियाँ भी हुआ करते थे। राजा सुलेमान के तो बहुत सारे रानियाँ थे। तो ये कौन सी उम्र की बात है? लगभग 100 वर्ष या 110 वर्ष या 120 वर्ष के अंतराल में ये सब हुए। तो पहले के समय में
उत्पत्ति के समय में जब 800 वर्ष, 900 वर्ष, 950 वर्ष लोग जीते थे, तो फिर ये शारीरिक संबंध बनाने का जो एक स्वभाव था मनुष्यों के अंदर, वो दिन प्रतिदिन बढ़ जाता। तो यदि आज के समय में, तो यदि उस समय परमेश्वर मनुष्य का आयु नहीं घटाया होता और आज भी लोग 800-900 वर्ष जीते, तो क्या होता? आज मनुष्य बहुत सारे शादियाँ करते, ये दुनिया ही कुछ अलग होता, क्योंकि मनुष्यों का मन कहीं न कहीं एक शारीरिकता की तरफ खींचा चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के आयु को घटाया है। दूसरा बात ये, स्वर्गदूत ये सोचने लगे कि हम मनुष्यों के साथ कम से कम 800-900 वर्ष तक रहेंगे। एक अभिलाषा के अंतर्गत, एक शारीरिकता के अंतर्गत उनसे शरीर का संबंध बनाएंगे, वे स्वर्गदूत ये सोचे। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को घटा दिया। अब जबकि स्वर्गदूतों का शरीर अलग है और मनुष्यों का शरीर अलग है। मनुष्य मिट्टी से बना है, लेकिन स्वर्गदूत मिट्टी से नहीं बने हैं। तो जब स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों से संबंध बनाए, तो उनके द्वारा जो बेटे और बेटियां उत्पन्न होते थे, उनके द्वारा जो संतान होते थे, वे बहुत ही शूरवीर होते थे, क्योंकि मनुष्यों का शरीर और स्वर्गदूतों का शरीर अलग है। स्वर्गदूतों के शरीर में एक अलग प्रकार का सामर्थ्य है। मनुष्य मिट्टी से बना है, इसलिए जब दोनों के संबंध बने तो उनके जो संतान हुए वो बहुत ही शूरवीर हुए। अब यहाँ पर जो हम 4 आयत में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो स्वर्गदूत और मनुष्य की पुत्रियां जब आपस में संबंध बनाते थे, तो उनके द्वारा जो संतान होते थे वे बहुत शूरवीर होते थे, बहुत ताकतवर होते थे, जिन्हें दानव के रूप में नाम दिया गया है। तो इन्हीं स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में बांध कर रखा है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के स्वर्गीय घर को, जहाँ ये खुद रह रहे थे, उन्हें तुच्छ जाना, अपने पद को तुच्छ जाना। अब शायद कुछ भाई बहन या कुछ लोग ये सवाल करें, वे कोई और लोग हो सकते हैं, वे परमेश्वर के स्वर्गदूत शायद ही होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट ये कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिन जिन से चाहा उनसे विवाह कर लिया। एक विवाह होता है मनुष्य से, अर्थात पुरुष का स्त्री से, जो इस पृथ्वी पर है, लेकिन स्वर्गदूतों का स्त्री के साथ संबंध बनाना ये अनुचित काम है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बना है और स्वर्गदूतों का देह अलग है। जैसे कि इसी के अंतराल में हम यहूदा 1 अध्याय 7 आयत में पढ़ते हैं, 6 से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। तो
6वां वचन, यहूदा की पत्री का 6वां वचन और 7वां वचन मिलता जुलता है। 6वां वचन को स्पष्ट करने के लिए नीचे 7वां वचन में इसे स्पष्ट बताया गया है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, इनके समान स्वर्गदूतों के समान। यहाँ पर जो पृथ्वी में स्त्रियां हैं वे पुरुषों के लिए हैं जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, स्वर्गदूतों के लिए नहीं है। लेकिन स्वर्गदूतों ने इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य की पुत्रियों से संबंध बनाए जो सही नहीं था। तो इसी बात को यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहता है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। ये मिट्टी का जो शरीर बना है ये स्वर्गदूतों के संबंध के लिए नहीं बना है। ये पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। तो ये पराये शरीर क्या है? ये पराये शरीर तो सदोम और अमोरा में जो लोग रह रहे थे वे लोग गलत रीति से संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोलना चाहूँगा, नहीं तो बहुत सारी अनुचित बातें निकलेंगी जो सही नहीं है। यदि आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहेंगे तो इसे समझ सकते हैं। आप सदोम और अमोरा के बारे में उत्पत्ति 19 अध्याय 1 से 24 तक आप इसे घर में बाइबल से पढ़ सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। ये पराया शरीर है, एक प्रकार से देखा जाए जो स्वाभाविक विवाह है उसी को मान्यता दिया गया है। अनैतिक विवाह को, अनैतिक संबंध को परमेश्वर ने कोई मान्यता नहीं दिया है। और पराया शरीर तो एक प्रकार से और भी घृणित काम है। तो वे जो सदोम और अमोरा थे और उसके आसपास के जो नगर थे यही काम कर रहे थे। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को भी और उसके आसपास में जो नगर थे उनको भी स्वर्ग से आग गिराकर भस्म कर डाला। और परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जो स्वर्ग में थे। इसलिए हम अपने जीवन को बड़ा ही सावधानी से जिएं, सोच समझ कर जिएं, सोच समझ कर चलें। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। हम परमेश्वर के वचन को अच्छे बारीकी से समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि सुंदर दिखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस सुंदरता का फ़ायदा उठाना ये गलत बात है। इसलिए हमें सही और गलत बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।